नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और हम फिलहाल मौजूद हैं पानीपत के विकास नगर श्री खाटू श्याम निवास धाम से। और अक्सर यहाँ से तस्वीरें दिखाते हैं, कई बार सत्संग की दिखाई, कई बार स्वामी जो सुभाष जी है यहाँ से इनके इंटरव्यू भी लिए अलग अलग जानकारी के साथ में। और फिर से एक नई जानकारी के साथ हम लाइव हाजिर हुए हैं पानीपत के। फिर से मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि विकास नगर खाटू श्याम निवास धाम से जुल्काना के बाद में जो यहाँ से भी जो अलग अलग तरीके के जो कार्यक्रम है, शोभा यात्रा की बात करें, बहुत सारी जो यात्राएं हैं वो निकाली जाती है समय समय पर। और स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वामी जी, खाटू श्याम जी का 4 दिन के बाद में आज 31 तारीख है और 4 तारीख को जन्मदिन मनाया जा रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बाबा श्याम का जन्मदिन है 4 तारीख को, बड़ी धूमधाम से हम मनाएंगे, जिसमें शाम को 7 बजे से जागरण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाबा श्याम के प्यारे प्यारे भजन, और रात्रि को 12 बजे माखन मिश्री और केक का भोग लगा के बाबा श्याम के जन्मदिन को हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, जिसमें श्रद्धालुओं में जो है काफी उमंग है बाबा श्याम के जन्मदिन को मनाने के लिए। किस तरह से कौन यहाँ पे भजन कीर्तन के लिए आने वाले हैं और क्या समय रहेगा उसका कीर्तन का? क्या कुछ टाइमिंग है? प्रसाद किस तरह से वितरित करने वाले हैं? क्या कुछ केक काटने वाले हैं या कुछ किस तरह की क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, जब मालिक का कोई भी प्रोग्राम होता है तो काफी कलाकार आते हैं, और मैंने बताया शाम को जैसे 7 बजे बाबा श्याम के जागरण का जो भजनों का प्रोग्राम होता है वो शुरू हो जाएगा, और रात्रि को जो माखन मिश्री और केक का भोग लगा के भक्तों में प्रसाद का जो है बांटा जाएगा। पानीपत के शहर की बात करें, पिछली बार जब कोरोना का वक्त था उसके बाद भी कई कार्यक्रम आपने किए, सत्संग किए, देवी मंदिर की बात करें, नोरथा की बात करें, गाँव में भी और शहर में भी लगातार आप सत्संग करते हैं और अपने यहाँ पर भी सत्संग लोगों को अपना प्रवचन देते हैं। और लगातार जो धार्मिक भावना है, क्योंकि आज के टाइम में कलयुग है, भगवान की तरफ लोगों का कम ध्यान है, लेकिन इसकी तरफ जो आप जैसे लोग, आप जैसी शख्सियत लोगों को भगवान की तरफ आकर्षित कर रही है और एक धार्मिक भावनाएं उनके अंदर जो है वो जगा रही है। और लोगों को थोड़ा सा कन्विंस करने में दिक्कत भी होती होगी, लोगों को इस तरफ लाने में कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। और कई सारे ऐसा भी है कि भाई बाबाओं पर या बीच में जो क्योंकि मीडिएटर का काम कर रहे हैं भगवान के और जो श्रद्धालुओं के बीच में, कई बार आरोप भी लगते हैं कि भाई ढोंग करते हैं इस तरह के लोग। और आपको भी पता है कि कई बड़े बाबा जो हैं जेल में भी बंद हैं, तो थोड़ी सी कठिनाइयां सामने आती हैं। क्या कुछ आपके ऊपर, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, किस तरह का आपका अभ्यास रहा? देखिए, कलयुग की अगर हम बात करें, आपने बात सही की है कि काफ़ी सारी यहाँ पे कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी कर रहे हैं, जैसे अब पानीपत धाम की ही हम बात करें तो जैसे कलयुग ने पैर पसारे हैं, बाबा श्याम कष्ट हरने के लिए भक्तों को के पानीपत धाम पर दर्शन दे रहे हैं, और जो भी श्रद्धा भाव से आते हैं बाबा श्याम उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। रही बात जो कोरोना काल की आपने बात की है, पानीपत धाम से बहुत बार बाबा श्याम ने दिखाया है, जैसे आप भी उस प्रोग्राम में आपने मीडिया में भी दिया था 2 मई को, जो सत्संग बाबा श्याम का देवी मंदिर के अंदर होया था। आज भी अगर संसार भी इस चीज़ को देख सकता है, वहाँ पे जाके जो रसीद कटी थी भाई वहाँ सत्संग होया या नहीं होया, तो यहाँ से मालिक ने समय ही दिखाया है जी, करने वाले वही है, और उनकी महिमा अपरंपार है। जो भी श्रद्धा भाव से आते हैं, जैसे फागुन मेले में श्रद्धालु काफ़ी दूर दूर से निशान चढ़ाने के लिए आते हैं, ये सच्चाई मालिक की सामने नजर आती है। जो इतनी भारी संख्या में लोग देश के चारों कोने से पानीपत धाम पर आते हैं, तो ये सत्य है, जब तो आते हैं जी। और हारे के साथी हैं मालिक, सब जानते हैं। चुलकाना धाम और खाटू श्याम निवास धाम में क्या कुछ फर्क है? यहाँ की महिमा किस तरह से है? देखिए, क्या महिमा है यहाँ की और उनसे कैसे अलग हैं?
ऐसा जी, चुलकाना धाम जो है बाबा का सच्चा धाम है। जहाँ शीश का दान दिया बाबा श्याम ने, वो चुलकाना धाम है। जहाँ बाबा श्याम प्रकट हुए, वो इस पूरे संसार में, जैसे चुलकाना धाम की मैंने बात करी, जहाँ शीश का दान दिया, वो सिर्फ चुलकाना धाम ही है जी, दूसरा धाम नहीं है। जहाँ पर बाबा श्याम प्रकट हुए, वो खाटू धाम ही है, इसके अलावा दूसरा धाम नहीं है। फिर पानीपत धाम की बात करें तो श्री खाटू श्याम निवास धाम, जिसके दो अर्थ आते हैं निवास के। एक तो जहाँ मालिक वास करता हो, दूसरा अर्थ आता है जी घर। पूरे संसार में एक ही धाम ऐसा है, अगर आप सर्च भी करोगे, जहाँ पर बाबा श्याम का इतना भारी मेला लगता हो और श्रद्धालु दूर दूर से आकर के निशान चढ़ाते हो। ये अपने आप में बाबा श्याम की महिमा यहीं से नजर आ जाती है। चलिए, एक बार फिर से जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से बता दीजिए कि 4 तारीख को दिन में क्या प्रोग्राम है, रात को क्या प्रोग्राम है? ऐसा जी, 4 तारीख को 7 बजे से बाबा श्याम का जो है प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, और रात्रि को बताया जैसे 12 बजे केक काट करके बाबा श्याम का भोग लगा करके मनाया जाएगा। और जितने भी श्रद्धालु आपके मीडिया के जरिए जो आगे देख रहे हैं, उनको सादर आमंत्रित किया जाता है सहपरिवार, और बड़ी खुशी से, बड़ी धूमधाम से हम बाबा श्याम का सत्संग मनाएंगे और जन्मदिन मनाएंगे। चलिए, अगर श्री खाटू श्याम जी को आप मानते हैं और धार्मिक भावना को रखते हुए आप यहाँ पर श्री खाटू श्याम निवास धाम है विकास नगर में, NFL के पीछे में, और यहाँ पर आप आइए। और आने वाली 4 तारीख को शाम 7 बजे से लेकर के रात्रि के 12-1 बजे तक जो कीर्तन भी चलने वाला, उसके बाद में प्रसाद भी आपको बांटा जाएगा। और उसके बाद की अगर बात करूं तो ये तो चीजें अलग थी, लेकिन कुछ ना कुछ समय आज कल आप जो है पैसों की भागदौड़ में और लगातार अपने काम धंधों के अंदर बिजी रहते हो, तो भगवान का भी स्मरण करना चाहिए। चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, अगर आप बुढ़ापे के बाद में अगर भगवान को याद करेंगे तो वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर जवानी और इस दहलीज पर आप शुरुआत से ही भगवान को जो अपना मानेंगे, भगवान के इन भजनों में भगवान की तरफ आप ध्यान देंगे, तो वो आपका जीवन सफल मान सकते हैं आप। तो तमाम लोगों से फिर से गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर जय श्री श्याम और खाटू श्याम निवास धाम जरूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों से। नमस्कार।